अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेशे खिदमत है शबलीस। नेक्स्ट एपिसोड। रजब अली मेरा मुकदमा ताकतवर जिन्नों की अदालत में पेश कर चुका था। वह मुझे हक परस्त तो करार दे चुके थे, मगर फिर भी मुझे और जगराजन राज को एक दूसरे के मुकाबिल लाना चाहते थे और उन्होंने रजब अली को मेरी मदद ना करने की सख्ती से हदायत की। जगराजन राज उन जिन्नाती कुव्वतों से टकराने की कोशिश में दोनों टांगों से माजूर हो चुका था। रजब अली मुझे ये सारी मालूमात पहुंचा कर वापस चला गया और फिर मेरा सामना जगराजन राज से हो ही गया। जगराजन राज दुनिया पर हुकूमत के साथ साथ ऐसी ज़िंदगी हासिल करना चाहता था जो कभी ख़त्म ना हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसे किसी मुसलमान शख्स की ज़रूरत थी और इसके लिए वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि मुसलमान होने के साथ मैं गैर मामूली सलाहियतों का मालिक भी था। जगराजन ने मुझे अपना साथ देने के लिए तरह तरह के लालच दिए, मगर मैंने उसकी हर बात से इनकार किया। अब जगराजन ने अपने सिफली इल्म के बलबूते पर मेरे जहन पर असरअंदाज होने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। कुछ देर तक जगराजन राज मेरी सूरत देखता रहा और मैं अपने जहन को उसकी आंखों के सैर से आज़ाद रखने की कोशिश करता रहा। जब वो इस कोशिश में मुकम्मल नाकाम हो गया तो उसने ज़ोर से गर्दन झटकी और फिर बेबसी के अंदाज में मुझे देखने लगा। कुछ देर इसी तरह देखता रहा, फिर बोला, देखता है तू ये मनुष्य की शक्ति। संसार पर हुक्मरानी करने वाला कभी कभी किस तरह बेबस हो जाता है। ये बेबसी जो है ना अकिल रफ़ीक, बस यही इंसान को एहसास दिलाती है कि वो इतना ताकतवर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। जब ये बात समझता है जगराजन राज, तो फिर अपने आप को वो कुव्वतें देने की कोशिश क्यों करता है जिनका हसूल तेरे बस से बाहर है। अरे पापी, यही तो अफसोस है कि जिन चीज़ों का हसूल मेरे बस से बाहर नहीं है उन्हें हासिल करने में मुझे दिक्कत हो रही है। अफसोस तो बस इसी बात का है, जो कुछ मैं कर सकता हूँ कर नहीं पा रहा और तूने मुझे रास्ते से भटकाया है। लंदन में मैंने अपने लिए एक माहौल पैदा कर लिया था। मैं मुतमईन था और मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी जितना मुझे वहाँ हासिल था। वो सारे सफ़ेद मेरे चेले बनते जा रहे थे जो बड़ी हैसियतों के मालिक थे। तू खुद ही मेरे बीच में घुस आया और जब तू मेरे बीच घुस आया तो मेरे मन में और बातें पैदा हुईं। मसलन ये कि संसार इतना छोटा नहीं है, ताकत इतनी कम नहीं है। इंसान अगर कोशिश करे तो ताकत की उस मंजिल तक पहुंच सकता है जहां उसे ज़वाल ना हो। उस जगह जो कुछ हुआ तू खुद सोच, याद कर। मेरा तो कोई दोष नहीं था। तूने अपनी छोटी सी शक्ति मुझ पर आजमाई और बस मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने सोचा ऐसी भी कोई शक्ति मौजूद है जो मेरे लिए मुश्किल का बायस बन जाए। बस समझ ले, वहीं से मेरे मन में ये भावना पैदा हुई कि मैं अमर शक्ति हासिल करूं। ऐसी अमर शक्ति जो मुझे लंबा जीवन ही ना दे, बल्कि मैं संसार के सबसे ताकतवर इंसानों में शामिल हो जाऊं। और आज तक मैं उस अमर शक्ति के लिए भटकता फिर रहा हूं और भटकता फिरेगा। जगराजन राज, जो कुछ मेरे मज़हब ने मुझे बताया है वो यही है कि इंसान फ़ानी है और आखिरकार उसे तन्हा होना होता है, चाहे वो कितने ही जतन क्यों ना कर ले। इस सिलसिले में बड़ी बड़ी कहानियाँ मौजूद हैं। तारीख गवाह है, जो कुछ तय कर दिया गया है इंसान के लिए, इंसान ने उससे बचने के लिए कितनी कितनी कोशिशें कर डाली, कामयाब कोई नहीं हो सका। कोई ऐसा नहीं जो ये कह सके कि वो इतनी सदियों से ज़िंदा है और इतने अरसे ज़िंदा रहेगा। लाफानी कुव्वत तू हासिल करना चाहता है जगराजन राज, उसका वजूद नहीं है, चूँकि अल्लाह ने यह तय कर लिया है कि इंसान आनी जानी चीज़ है और वही जानता है कि उसने किसको कितनी ज़िंदगी बख्शी है और कितनी ज़िंदगी किसके लिए मुनासिब है। झगड़ा तो यही है रे, बात तो यही है। इसी में तब्दीली चाहता हूँ मैं। वो अल्फाज कह रहा है तू जो इब्लीस ने कहे थे और इसके बाद वो शैतान बन गया। मैं मुस्कुरा कर बोला, लेकिन गुरु जगराजन राज का चेहरा अजीब सी कैफियतों का शिकार था। वो खामोशी से मेरी सूरत देखता रहा, फिर उसने कहा, सुन, मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे लिए वो काम कर सकता है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मान ले मेरी बात। देख, तेरे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। जगराजन राज, क्या बात मनवाना चाहता है तू मुझसे? वो जो आग से बने हुए हैं, असल में मेरा जादू उन जिन्नात पर नहीं चल सकता। मैं तो मिट्टी की तख्लीक हूँ, मिट्टी के बने हुए आग वालों से लड़ नहीं सकते। और फिर मेरे दीन धर्म और उनमें फ़र्क है। मेरा तो कोई दीन ही नहीं है। मैं तो जादू मंत्रों के देवताओं की पूजा करता हूँ, जिनका ताल्लुक़ न हिंदू धर्म से है, न मुसलमान से, न इस्लाम ईसाइयत से। हमारा अपना धर्म तो काली शक्ति है और काली शक्ति के देवता अलग हैं। मैं उन लोगों से नहीं लड़ सका और इसकी वजह यह थी कि मैंने कभी उनके बारे में सोचा नहीं और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ मालूम है। तुम लोग उनसे दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारे पास ज़रूर ऐसे अश्लोक हैं जिन्हें पढ़कर
तुम आग वालों के दोस्त बन जाती हो और वो तुम्हारे साथ काम करते हैं। अगर तुम ये समझते हो आकिल रफ़ीक कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम, तो देखो भूल तो तुम्हारी है ना। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे गाफिल रहता हूँ। क्या नहीं कर लिया तुमने मेरे खिलाफ, वो अलग बात है कि तुम्हें उसमें कभी कामयाबी हासिल नहीं हुई। खैर, हम झगड़े वाली बात ही क्यों करें। मैं तुझे आज भी ये पेशकश करता हूँ आकिल रफ़ीक के मेरा धर्म, मेरी शक्ति इख्तियार कर लो। तुम देखोगे कि संसार तुम्हारे लिए क्या से क्या हो गया। आकिल रफ़ीक, लोग छोटी सी ज़िंदगी लेकर संसार में आते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं और उसके बाद उन मंसूबों की तकमील से पहले संसार छोड़ देते हैं। अगर हमें ऐसी शक्ति हासिल हो जाए जिसमें संसार हमारे लिए एक लंबी किताब बन जाए और उस किताब के एक एक वर्क पर हमारी कामयाबी की दास्तानें लिखी हों, तो क्या हम सबसे ज़्यादा खुश नसीब और कोई हो सकेगा। खुश नसीब, मैंने हंसकर कहा। अफसोस तो यही है जग राजन राज के इंसान बहुत इल्म रखता है, लेकिन अगर वो इल्म शैतानी हो तो उसके लिए बेमकसद होता है। क्या मतलब? तूने अभी खुश नसीबी की बात की थी। हाँ की। नसीब क्या होता है? मैंने सवाल किया और जगराजन राज उलझी हुई निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर बोला, क्या मतलब है तेरा? तुमने कई बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जगराजन राज। नसीब के बारे में तुमसे मालूम करना चाहता हूँ। मेरा मतलब यह है कि हर इंसान को उसकी पसंद, उसकी खुशी मिल जाए। नहीं, ये मतलब नहीं है तुम्हारा। नसीब का जवाब दो। तू क्या कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ नसीब जो है ना, इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तकदीर, मुकद्दर, किस्मत, नसीब। और तकदीर बनाने वाली की ज़ात किसकी है? तुम्हारी। देख, मुझे लफ्ज़ों के जाल में गिरफ्तार न कर। मैं तो तेरी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। क्यों मेरी ज़ुबान में बात कर रही हो? अपनी ज़ुबान में बात करो। तुम मुझे अपने आप से करीब करना चाहती हो ना, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं तो कैसे भी नहीं मानूंगा जगराजन राज। तुम क्या क्या कुछ नहीं कर चुके हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कह रहे थे कि तुम आग वालों के हाथों शिकार हो गए। मैं शिकार नहीं हुआ। अगर तेरा ये ख्याल है तो गलत है। मेरे पास आज भी बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है, लेकिन ये जो मेरे नीचे का बदन भस्म हो गया है ना, इसकी वजह कुछ और है। वजह सिर्फ यह है इसकी कि मैं उनका फेर जान नहीं सकता था। जान लेता तो। चलो ठीक है, तुम निचले जिस्म से मफलूज हो गए। अब मुझसे क्या चाहते हो? मुझे खुद में शामिल कर ले। क्या मतलब? मुझे अपने आप में समो ले रे। समो लूँ? हाँ। वो कैसे? एक मंत्र बताऊंगा तुझे, सिर्फ एक रात पढ़ना पड़ेगा और जब वो मंत्र पढ़ लेगा तो मैं तेरे वजूद में आ जाऊंगा, यानी मैं तेरे अंदर शामिल हो जाऊंगा। वो मंत्र जो है ना, वो असल में मेरा तेरे अंदर जाने का रास्ता होगा। किसी को पता नहीं चल सकेगा कि मैं कहाँ हूँ, पर तेरे वजूद में होऊंगा और उसके बाद हम उन आग वालों में जाएंगे। मैं जानता हूँ वो तुझे कहाँ दस्तयाब हो सकती हैं। मैं तुझे तेरे अंदर बैठकर वहाँ तक ले जाऊँगा और हम किसी ऐसे आग वाले को काबू में करेंगे जो मुझे ठीक कर दे। ये तमाम बातें तू मुझ पर छोड़ दे कि ऐसा हम कैसे करेंगे। अच्छा, मुझे क्या फ़ायदा होगा? पगले, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तू खुद सोच, मेरा दोस्त बनने के बाद तुझे क्या कुछ नहीं हासिल हो जाएगा। मैं तुझे तेरी शबलीसियत भी वापस कर दूंगा, तेरी सारी शक्ति तुझे दे दूंगा और तू संसार में वो बन जाएगा जो तेरी सोच से भी बाहर होगा। मंत्र क्या है? मैंने सवाल किया। नहीं, ऐसे नहीं। पहले तू अपने मुंह से हाँ कर और फिर आगे की बात कर। मैं अपने मुंह से हाँ करूं और ये कहूं कि मैं तेरे साथ तेरे वजूद में शरीक होना चाहता हूं। हाँ, सच्चे मन से तू मेरा दोस्त, मेरा साथी बन और बाकी ये बात भूल जा कि मेरे और तेरे बीच धोखे की कोई बात हो सकती है। देख, मेरा जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, मेरी शक्ति भी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस लम्हों की बात है जो हो गई है और मैं इस पर काबू पा लूँगा। तू ही इसका ज़रिया बने तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना कोई ना कोई सूरत तो निकल ही आएगी। मेरे करीब आ जगराजन राज, मैं तुझे अपना जवाब करीब से देना चाहता हूँ। हाँ, मैं तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ। वो आगे बढ़ा और मैं बिल्कुल करीब पहुँच गया। तब मैंने उसे हकारत से देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। मेरे मुंह की गंदगी उसके चेहरे पर जा पड़ी और वह झिझक कर पीछे हट गया। मैंने नफ़रत भरे लहजे में कहा, तू मुझे ताकत और शक्ति दे रहा है, जबकि तू खुद भी जानता है कि एक ऐसा वक्त था जब मैंने तुझे लंदन से भागने पर मजबूर कर दिया, तेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया मैंने, जगराजन राज। उसके बाद मेरा तेरा मुसलसल झगड़ा चलता रहा। तूने देखा मेरे पास बहुत सी कुव्वतें आईं, लेकिन मैंने उनमें से कोई ताकत अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं की। क्या नहीं कर डाला तूने मुझे? मेरे कदम कभी नहीं बहके। जगराजन राज, अगर तू ये समझता है कि मैं अपने मज़हब के ख़िलाफ़ तेरी गंदगी को कबूल कर सकता हूँ तो ये ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दे। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ज़िंदगी के बहुत सारे अदवार गुजारे हैं मैंने। वक्त ने ना जाने मुझे कहाँ कहाँ फेंका है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि मैंने अपने आप को
आग की रफ़ीक ही रखना मुनासिब समझा है। किसी का धर्म, किसी की शख्सियत, किसी की बड़ाई मैंने कबूल नहीं की। खलूसे दिल से कभी अपने मज़हब के अरकान को पूरा नहीं किया, लेकिन जो नहीं किया उस पर शर्मिंदा रहा। जगराजन राज, सुन, तेरी ताकत 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बात को जहन में रखना कि मुझे दुनिया की किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला करके तो मुझसे मेरा ईमान नहीं छीन सकता। मैं अजान सुनकर इस दुनिया में आया हूँ और कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। दरमियान में मेरे गुनाहों की फहरिस्त जो भी हो, उसका हिसाब मेरे और मेरे मालिक के दरमियान है। क्या समझा? मैं बिस्मिल्लाह कहकर अब तुझसे रुखसत हो रहा हूँ और तू अपनी तमाम तर कुव्वतें मुझ पर इस्तेमाल कर ले। आ जा, तेरा और मेरा मुकाबला एक नई मंजिल में दाखिल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये कहकर मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। बहरहाल दुनिया की हर गलाजत से गुजर चुका था, लेकिन जो हकीकत कायनात है उससे मुनहरिफ कभी नहीं हुआ। और उस वक्त भी यही हुआ कि जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ मुकम्मल पढ़ी, अचानक ही एक अंधेरा सा छा गया। मुझे यूँ लगा जैसे धुएं के बादल चारों तरफ घिर गए हों। और जब ये बादल छटे तो ना वो मंदिर था और ना गुरु जगराजन राज, बल्कि एक खुशनुमा सा इलाका था। कुर्बोजवार में चट्टानें बिखरी हुई थीं। फिर मुझे एक दरगाह नजर आई। मैं उधर चल पड़ा। मिज़ार शरीफ का अहाता थोड़े फासले पर था। अंदर जाने का दरवाज़ा मौजूद था। बाहर कुछ ज़ायरीन नजर आ रहे थे। एक शख्स स्याह रंग की एक चादर सर से पांव तक लपेटे हुए बैठा हुआ था। अचानक उसने अपने चेहरे की चादर पलटी। लंबी सी दाढ़ी थी, तनोतुश में भी खासा ताकतवर नजर आता था। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता से चलता मेरे करीब आ गया। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और गुर्राई हुई आवाज़ में बोला, बदबख्त, बेशरम, गैरत नहीं आती? मज़ार पाक के अहाते में घुसा चला रहा है अपना नापाक वजूद लेकर। क्या तुझे अपने वजूद की गलाजतों का एहसास नहीं है? मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी तो उसने ज़ोर से मुझे धक्का दिया। और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ शायद वो उस शख्स का मकसद भी नहीं था। मैं सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर आया था। बाकी हिस्से में कोई रोक नहीं थी और सिर्फ टीले के ढलान थे। मैं चूंकि किनारे पर खड़ा था इसलिए तवाज़न कायम न रख सका और एक ज़ोरदार धक्के के साथ लुढ़कता हुआ टीले से नीचे गिरने लगा। टीले पर पत्थर बिखरे हुए थे। ये नोकीले पत्थर मेरे जिस्म पर लगे और मैं बुरी तरह लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। गालिबन रास्ते ही में काम हो गया था, क्योंकि मुझे ये बात मालूम नहीं हो सकी कि मैं ज़मीन पर किस तरह पहुंचा। चेहरा ज़ख्मी हो गया और सर में भी ज़ख्म लगे। इसका अंदाज़ा तो बाद में ही हो सका। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैं एक जगह ज़मीन पर पड़ा हुआ था। थोड़े फासले पर पानी की आवाज़ें उभर रही थीं। ये महसूस होता था जैसे कोई तेज़ दरिया बह रहा है। उसका बहाव बहुत तेज़ था। मैंने हैरत से आंखें खोल दी। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। होशो हवास बिल्कुल ही गुम थे। बहुत देर तक तो ये बात समझ में नहीं आई कि कहाँ हूँ, कौन सी जगह है। आंखें खोलकर देखा तो वाकई एक अजीमुशान दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। थोड़े फासले पर जगह जगह कई मंदिर नजर आ रहे थे। उन मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, नाकूस बज रहे थे। मैंने धोती में मलबूस बरहना बदन पुजारियों को देखा जो इधर से उधर आ जा रहे थे और मेरी अकल ने साथ छोड़ दिया। फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब यही मरता रहेगा या वापस भी चलेगा? तेरे सोने से तो मैं आजिज़ आ गई हूँ। मैंने पलट कर देखा। लंबे कदो कामत की एक खूबसूरत शक्ल सूरत की मालिक तकरीबन 45 साल औरत थी। बड़ी बड़ी आंखों की चमक नाकाबिले यकीन। उम्र अच्छी खासी थी, लेकिन जिस्मानी बनावट और कदो कामत इस कदर अच्छा कि उसे काबिल रश्क कहा जा सके। फिर वह कुछ और लोगों की जाने मुतवज्जा हुई और बोली, ये तो हो गया है पागल। चलो तुम सब लोग तैयारियां करो, पहुंचना भी है, कई घंटे का सफ़र है, देर हो जाएगी। चल तू भी चल। बराहे करम आप सुनिए तो सही। लीजिए, अब फसाहत और बलागत के साथ भी शुरू हो गई, सुनिए तो सही। अबे चल भाई, क्यों देर कर रहा है? एक लंबे से आदमी ने कहा और मैंने चौंक कर उन्हें देखा तो वो बोला, लगता है ये ससुरा पागल हो गया है। रामू चल गाड़ी में बैठ। फिर कोई फिल्म याद आ गई होगी और खुद को उसका हीरो समझ रहा होगा। मेरा नाम रामू नहीं है, मैंने कहा। अबे चलता है या दूं एक झांपड़ गाल पर? उस शख्स ने कहा। झांपड़ तो खैर, गाल पर वो क्या देता, लेकिन मैं खुद इतना नर्वस हो रहा था कि उसने मुझे पीछे धकेला तो मैं आगे बढ़ता चला गया। 2 गाड़ियां खड़ी हुई थीं, अच्छी खासी शानदार गाड़ियां थीं। एक में 4 अफराद बैठ गए, जिनमें से चौथा मैं था और 5वां ड्राइवर। दूसरी गाड़ी में मोमर खातून और उनके साथ कुछ हंसती मुस्कुराती लड़कियां जो कहके लगा रही थीं। कहकों की खनक मेरे कानों में पहुंच रही थी। दोनों गाड़ियां स्टार्ट होकर चल पड़ी। रफ्ता रफ्ता मुझे गुजरे हुए वाक़यात याद आने लगे और मैं हौल कर रह गया। मज़ार शरीफ से मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। ये बात रजब अली ने भी मुझे बताई थी कि मेरे अंदर वो पाक फितरत नहीं है जो होनी चाहिए। जगराजन राज ने मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गलीज़ कर दिया है
और मैं किसी पाक जगह जाने का मुतहम्मिल नहीं रहा। जब तक ये नापाकी मेरे वजूद से दूर नहीं होगी मैं बहुत सी नेमतों से महरूम रहूँगा। मज़ार शरीफ पर मुझे जाना ही नहीं चाहिए था जब तक कि मेरी कैफियत दुरुस्त नहीं हो जाती। बहरहाल अब जो कुछ भी हुआ तो उसके बारे में अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी कि इसमें भी जगराजन राज ही का हाथ है। ये लोग कौन थे जो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे? इन्होंने मुझे रामू कहकर पुकारा था। यकीनी तौर पर कोई ऐसी गलतफहमी इन लोगों को थी जो जगराजन राज की जानिब से ही पैदा की गई थी। तकदीर इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करने देती। गाड़ियों का सफ़र जिस जगह ख़त्म हुआ था वो एक हरा भरा इलाका था और वहाँ से जो आवाज़ें उभर रही थीं वो मुझे बहुत कुछ समझा रही थीं। तवाइफ़ों का मोहल्ला था और ये लोग मुझे यहाँ लाए थे, इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। ज़िंदगी में एक नया दौर, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचा। चलो ये भी सही, वक्त जब अपने फ़ैसले खुद करता है तो मुझे उसके फ़ैसलों में टांग क्यों अड़ानी चाहिए। जो हो रहा है उसके साथ गुजारा किया जाए। ज़िंदगी में तजुर्बात ही सही। उन लोगों का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो मेरे आशना भी हों और मैं उनके लिए कोई अजनबी चीज़ ना हूँ। मेरा एक किरदार है इस घर में। बाला खाने पर आ गई और मैं जो यहाँ की हर चीज़ से वाकिफ़ था अहमकों की तरह एक एक की सूरत देखने लगा। वो मुअम्मर खातून तो अंदर चली गई थी। ये अजनबी जगह बहुत बड़ी थी। मैंने सूरत हाल जानने के लिए यहाँ का एक चक्कर लगाया। जिस दरवाजे से हम अंदर दाखिल हुए थे उसमें नीचे गैराज बना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत कालीन सीढ़ियों पर बिछा हुआ था। सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं और एक हॉल पर ख़त्म हो जाती थी। हॉल के दोनों साइड दरवाजे बने हुए थे और ये दरवाजे कमरों के थे। हॉल के बिल्कुल पीछे एक बहुत ही कुशादा सेहन था। सेहन में गुसल खाने वगैरह बने हुए थे, बैठने की जगह भी थी। अगर ये किसी तवाइफ का कोठा है तो फिर एक लम्हे में ये बात समझ में आ जाती है कि कोई बहुत ही आला दर्जे की तवाइफ है। वैसे मैंने उस औरत को देखा था। इससे पहले भी मेरा वास्ता ऐसे माहौल से पड़ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल अलग माहौल था और वहाँ की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी यहाँ से। अलबत्ता अब इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि मैं इसी इलाके में हूँ। फिर मैं एक कमरे के सामने से गुजर रहा था कि अचानक ही किसी ने हाँ करके मुझे डरा दिया और इसके बाद एक खनकता हुआ कहकहा मेरे कानों में गूंजा। जो चेहरा मेरी निगाहों के सामने आया वो इंतहाई दिलकश था। चमकता हुआ सफ़ेद रंग, भूरे बाल, नकूश इस कदर पुरकशिश कि एक बार आंखें उस चेहरे पर जम जाएं तो हटने का नाम ना लें। उन आंखों में शौकी थी। फिर वो हंसी जैसे चांदी की घंटियां बज रही हों। जय हो रामू महाराज की, उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा और मैं उसे देखने लगा। वैसे रामू सच कह रही हूँ, ज़रूर तुझे कुछ हो गया है। क्या हो गया है रे? कम अज़ कम मुझे तो बता दे। मैं उसका चेहरा देखता रहा और फिर मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं पागल हो गया हूँ। वो एकदम संजीदा हो गई, मेरे करीब आई और बोली, नहीं रामू, कैसी बातें करता है? मजाक का बुरा मान गया? नहीं, यकीन करो मैं पागल हो गया हूँ। भगवान के लिए ऐसा कभी ना करना। रामू, तू ही तो इस घर में ऐसी शख्सियत है जिससे दिल की हर बात कही जा सकती है। अचानक ही एक आवाज़ सुनाई दी, कौशल, अरियो कौशल कहाँ है? लड़की तेज़ रफ्तारी से अंदर चली गई। मेरे होंठों से आहिस्ता से आवाज़ निकली, कौशल। बहरहाल अब यूं बेवकूफ़ों की तरह फिरने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं सेहन की जानिब चल पड़ा। सामने ही बाथरूम नज़र आ रहा था। बेख्तियार जी चाहा कि कपड़े तब्दील कर लूँ, गुसल वगैरह कर लूँ। चुनाचे बाथरूम में दाखिल हुआ। टाइल लगा हुआ शानदार बाथरूम था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जब मेरा चेहरा आईने के सामने आया तो दर हकीकत मेरे दिमाग को इतनी ज़ोर से झटका लगा कि शायद आप इसका तसव्वुर ना कर सकें। लेकिन यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे दिमाग के सारे खुलिये सुलग उठे हों। ये मेरा चेहरा तो नहीं था। एक दिलकश चेहरा आईना मेरे सामने पेश कर रहा था, लेकिन नकूश बिल्कुल बदले हुए। हाँ, ये मैं नहीं था, बिल्कुल मैं नहीं था। और इसके बाद अचानक ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में कहा, कम अज़ कम इस तरह मुझे मेरी ज़िंदगी का सबूत मिल गया। जगराजन राज कुत्ते, मुझे अगर पता चल जाए कि एक बार अगर तू बच गया है, देख अब तो सच कहूँ कि तेरे बगैर मेरी ज़िंदगी बदमज़ा हो गई है। तुझसे दुश्मनी का लुत्फ़ आ रहा है मुझे। मैं अभी तेरा मद्दे मुकाबिल नहीं हूँ। बिलाशुबा मेरे पास ऐसी कोई कुव्वत नहीं है जिससे मैं तेरा मुकाबला कर सकूँ, लेकिन यही क्या कम है कि जो कुछ तू चाह रहा है वो मैं नहीं कर पा रहा। चल ठीक है, ये बात नहीं है, आने दे, वक्त आने दे। आखिर एक दिन मेरा भी आ जाएगा। हाँ, एक दिन मेरा भी आ जाएगा। मैंने लिबास उतार कर गुसल खाने के शावर खोल दिए और नहाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद अपना लिबास पहनकर बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा एक और शरीर लड़की ने मेरा इस्तकबाल किया। सांवला रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, होंठों की तराश बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत दिलकश और अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। क्या बात है,
कुछ परेशान से नजर आ रहे हो रामू, उसने कहा। तुम्हारा क्या नाम है, मैंने उससे सवाल किया। अच्छा जी, हमसे मजाक कर रहे हो? आज तो तुम बेवकूफ़ बनाने पर तुल गए हो। मगर हमारा नाम रूपा है, रूपा, समझ रहे हो ना? हम ज़रा दूसरे किस्म के आदमी हैं। रूपा है तुम्हारा नाम? हाँ, और मेरा नाम रामू है। चलो बकवास मत करो, लो ये पैसे लो, बाजार से कुछ चीज़ें लानी है, ले आओ। उसने कुछ नोट दबाकर मेरे हाथ में दिए और मैं खामोश हो गया। मैंने चंद लम्हात खामोशी इख्तियार की और उससे पूछा, क्या चीज़ लानी है बाजार से? हैं? हाँ, वो बोली और इसके बाद उन चीज़ों के नाम गिनवाने लगी जो मुझे बाजार से लानी थी। हालांकि हकीकत ये थी कि मुझे तो बाजार के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मैं तैयार होकर बाहर निकल आया और इसके बाद मैंने उस गली का बाजार देखा। थोड़े फासले पर दुकानें थीं। मैं उन दुकानों की तरफ बढ़ गया। कुर्बजुआर के माहौल का अंदाज़ा लगाता जा रहा था। बाजार के बारे में सही तौर पर अब सूरत हाल पता चल रही थी। रौनक खूब थी, जगह जगह मुख्तलिफ किस्म की दुकानें, फूल वाले और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जिस दुकानदार से मैंने सौदा खरीदा उसने जो कुछ कहा उसने मेरे दिमाग को उलझा दिया। कहने लगा, रामू क्या हाल हैं तुम्हारे? ये लोग क्या कह रही हैं तुम्हारे बारे में? मेरी समझ में नहीं आया। क्या मतलब? वो कह रही हैं कि तुम कुछ पागल हो गए हो। आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, मैं क्या महसूस करूँगा, मुझे तो अच्छे खासे लग रहे हो। बस तो फिर यूं ही समझिए। मैं सामान लेकर वहाँ से वापस चल पड़ा। हालांकि जहन ख्यालात में डूबा हुआ था, लेकिन जब होश हवास जागे तो मैं दरवाजे में दाखिल हो गया जिससे बाहर निकला था। तमाम बातें एक अजीबोगरीब एहसास इख्तियार कर रही थीं। एक अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया था कि यह सब कुछ जगराजन राज का किया धरा है, लेकिन इसका पस मंज़र क्या है ये नहीं मालूम। यह जानना ज़रूरी था। रूपा मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो कहने लगी, अब जाओ, कुछ खा पी लो, रात होने वाली है, अपने कमरे में चले जाओ। मेरा कमरा? मैंने सवाल किया। वो भी भूल गए? आओ मेरे साथ, रूपा बोली और मेरा बाजू पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गई। मैंने अपने उस कमरे को देखा और रूपा कहने लगी, बत्ती जला दूं? नहीं। कुछ चाहिए? वो बोली, नहीं कुछ नहीं। मैं जाऊं? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है? क्या काम हो सकता है? तो ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे तुम मुझे भी बताओगे कि यह नाटक क्यों कर रहे हो? नाटक? तो और क्या? रूपा मुझे कुछ बताओगी मेरे बारे में? जब तुम हमें भी बुद्धू बना रही हो तो हम तुम्हें क्या बताएंगे? क्या मतलब? सबसे तुम ये कह रही हो कि तुम किसी को नहीं पहचानते? जानते हो रजनी बाई क्या कह रही हैं? रजनी बाई कौन? हे भगवान, क्या हो गया? आखिर क्या करना चाहती हो? रजनी बाई को भी नहीं जानते? बताती जाओ, बताती जाओ। अरे वही कौशल और दूसरी लड़कियों की माता जी जिनका ये घर है। तुम्हारी माँ नहीं है वो? लो, खाना भी भूल गई। मैं सब कुछ भूल गया हूँ रूपा। चलो ठीक है, याद आ जाए तो हमें बता देना, हम चलते हैं, रूपा ने कहा। एक बात सुनो रूपा, ज़रा मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे कब से जानती हो? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया था? बहुत दिन हो गए। कहाँ से आया था? पता नहीं, रजनी देवी तुम्हें यहाँ लाई थी और इसके बाद उन्होंने तुम्हें यहाँ रख लिया। जब से तुम यहीं हो, इस बात को कम से कम कितने दिन गुजर गए होंगे? दिन? तो फिर 8 महीने हो गए, पूरे 8 महीने। चलते हैं, अगर बाई जी ने आवाज़ दे ली तो शामत आ जाएगी, उसने कहा और मैं मजबूरन खामोश हो गया। वो बाहर निकल गई। फिर उस वक्त तक मैं अपनी जगह ही बैठा रहा जब बाहर से हारमोनियम और तबले की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कुछ लम्हे में बैठा यही सोचता रहा, ये जो माहौल है मेरे लिए बड़ा अजीब है। मैं क्या करूं और क्या ना करूं? इन लोगों के साथ वक्त गुजारना तो बड़ा अजीब लगेगा। क्या कर सकता हूं इस बारे में? सबसे हैरतनाक बात यह थी कि 8 महीने गुजर गए हैं, लेकिन आखिर कैसे? इतना लंबा अरसा कैसे गुजर गया? ठीक है, मैं मज़ार शरीफ पर गया था और वहाँ से मुझे धक्का देकर गिरा दिया गया, लेकिन उसके बाद मेरी जहनी हालत क्या हो गई थी? यहाँ दरिया के किनारे में पड़ा हुआ था। अचानक ही मुझे ख्याल आया मेरे सर में चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद आईने के सामने अपनी शक्ल देखते हुए मुझे यह एहसास हो रहा था कि तवील अरसे से मेरे बदन पर कोई खराश भी ना लगी हो। इसका मतलब है कि वाकई 8 महीने गुजर गए। हाँ, लेकिन ये 8 महीने कैसे गुजरे? सब दीवानगी के आलम में। मैं शायद यहाँ पहुँचा हूँ, इस दौरान में इनके यहाँ खाता पीता भी रहा हूँ। नहीं, ये मुनासिब नहीं हुआ। इन लोगों के साथ वक्त नहीं गुजारा जा सकता। और इसके बाद गहरे गौर फिक्र में डूब गया। फिर यहाँ भी मेहमानों की आमद शुरू हो गई और थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पर हल्की सी आहट उभरी। अरे, बत्ती तक नहीं जलाई तुमने? तुम तो सचमुच ही पागल हो गए हो। ये रूपा की आवाज़ थी। फिर उसने रोशनी कर दी। मेरे सामने खड़ी थी, आहिस्ता से करीब आई। मैं मसहरी पर खामोश बैठा हुआ था।
वो नीचे कालीन पर बैठ गई। रामू, अरे तुम यहाँ क्यों बैठ गई रूपा? रामू, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। क्या कह रही हो रूपा? तुम जानते हो रामू, मैं तवाइफ नहीं हूँ, लेकिन रामू आज तक अपनी इज्जत बचाए हुए हूँ। तुम क्या समझते हो? क्या मेरी इज्जत यहाँ महफूज है? जब भी रजनीबाई चाहेंगी और मेरा कोई खरीदार उन्हें मिल जाएगा तो मुझे उसके हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद रामू, मेरे जीवन में इन घुंघरुओं के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। रामू, मैं जानती हूँ कि मैं काली हूँ, बदशक्ल हूँ उनके मुकाबले में, लेकिन यहाँ सब चलता है। रामू देखो, कभी कभी भगवान के लिए भी कुछ करना होता है, समझ रहे हो ना तुम? मेरे लिए ना सही, भगवान के लिए कुछ कर डालो। भगवान के लिए? हाँ। क्या चाहती हो रूपा तुम? मुझे यहाँ से निकाल लो। रूपा, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? पहले तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम सचमुच पागल हो गई हो? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? नहीं लगते, यही तो बात है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, तो फिर समझ लो कि मैं पागल नहीं हूँ। तो तुम भूली भूली बातें क्यों करने लगे हो आजकल? बस इस बारे में कुछ ना पूछो रूपा। अच्छा छोड़ो, ये तो बताओ मेरी मदद करोगे? मैंने तुमसे कहा ना, तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? एक बात बताओ रूपा। हाँ। तुम कह रही हो कि तुम तवाइफजादी नहीं हो? हाँ। तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? ये एक लंबी कहानी है, छोटी करके मुझे सुनाओ। मैंने कहा। रूपा किसी सोच में डूब गई। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। रंग सांवला ज़रूर था, लेकिन नकूश दिलकश थे, और इस वक्त उसकी आंखों में माजी की जो परछाइयाँ रक्स कर रही थीं, उसने उसकी आंखों को बहुत खूबसूरत बना दिया। हाँ, मैं उन परछाइयों पर निगाहें जमाए उसके होंठों से निकलने वाली आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। फिर उसने जो कहानी मुझे सुनाई वो नाकाबिल यकीन थी, लेकिन वो एक अनोखा किरदार थी, बहुत हैरान कुन कि मैं वो नहीं हूँ जो तुमने समझा है। मेरे पिता मुखराम जी बहुत रईस आदमी थे, इतने बड़े कि तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारी, और मैं उनकी इकलौती बेटी। हालांकि मेरे पिता का रंग बिल्कुल साफ सुथरा और माताजी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मैं सांवली थी। बचपन तो खैर जैसे तैसे गुजर गया, मगर जवानी आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा रंग मैला है और मैं अपनी दूसरी सखियों से ज़रा कम शक्ल की हूँ। इस चीज़ ने मेरे मन में एक जलन सी पैदा कर दी और दिल ही दिल में अपनी सखियों से जलने लगी। ना जाने क्या क्या जतन किए मैंने, मगर भला उससे क्या होता है। मैं जीती रही और अपने दिल ही दिल में ये सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात थी। फिर मुझे एक साधु महाराज मिले। उस वक्त मैं अपने पिताजी के एक महल में बरसात के मौसम के मज़े ले रही थी। ये साधु जी महाराज ना जाने कौन थे, मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझे मुखातिब करके कहा कि अंजना इधर आ। उस समय मेरी सखियाँ मेरे साथ नहीं थीं। पहली बात तो मुझे यही हैरानी की लगी कि साधु जी मेरा नाम कैसे जानती हैं, लेकिन वह मुझे ऊंची और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक लगे। मैंने सोचा कि देखूं तो सही साधु जी महाराज क्या चाहती हैं। मैं उनके साथ चल पड़ी। वो मुझे महल के पिछले हिस्से में ले गए और मैंने महसूस किया कि ये जगह ऐसी है कि मैं खुद इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा अपना ही महल था और बेशुमार बार मैं इस महल में आ चुकी थी। फिर जिस हिस्से में साधु महाराज मुझे लेकर आए, यूँ महसूस होता था जैसे मैंने उसे पहली बार ही देखा हो। यहाँ एक ज़मीन के नीचे के हिस्से में सीढ़ियों से उतरकर वो एक बहुत बड़े से गुफा किस्म के हॉल में पहुँच गए। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। साधु महाराज ने कहा, अंजना सुंदर बनना चाहती है? हाँ महाराज। तो फिर तुझे दान देना होगा। कैसा दान महाराज? शरीर दान। क्या बकते हो? इतनी लंबी दाढ़ी, साधुओं का भेष बनाए हुए हो और ऐसी गंदी बातें करती हो। मैं तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि याद रखोगे। जवाब में साधु महाराज हंसने लगे। फिर बोले, मगर ये बात सुन ले अंजना कि तू जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है। इतनी सुंदर बन जाएगी कि देखने वाले दिल पकड़ कर रह जाएंगे। मुझे ऐसी सुंदरता से कोई प्रेम नहीं है। मैंने जवाब दिया, आ मैं तुझे दिखाऊं, आ। उन्होंने कहा और फिर दोनों हाथ मेरे चेहरे पर फैला दिए। मैं आगे बढ़ी और उन्हें ज़ोर से धक्का दिया, मगर लंबे चौड़े बदन को मैं 1 इंच भी ना हिला सकी। मैं आगे बढ़ी तो मेरे सामने एक शीशा आ गया। मैंने शीशे में अपनी सूरत देखी और देखकर दंग रह गई। इतनी सुंदर हो गई थी मैं कि देखने वाले देखते रह जाएं। तुम यकीन करो, मैं खुद अपने आप को देखकर पागल हो गई। लेकिन फिर मैंने पीछे से साधु महाराज को देखा और मैंने महसूस किया कि वो मुझे पीछे से पकड़ने वाले हैं, तो मैं पलटी। साधु महाराज हंस रहे थे। उन्होंने कहा, देखा तूने, हमने तुझे क्या से क्या बना दिया। एक बात कहूँ साधु महाराज, तुमने मुझे जो कुछ बना दिया उसे देखकर मैं वाकई हैरान हूँ। लेकिन एक बात तुम भी ध्यान से सुन लेना कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मैं किसी भी तरह अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। तो फिर तुझे सुंदर बनाने का क्या फ़ायदा? मुझे वैसा ही बना दो जैसी मैं थी।
तुम बहुत बड़े साधु हो, पर मैं वो नहीं कर सकती जो तुम कह रहे हो मुझसे। बना देंगे, पहले अपने मन की प्यास तो बुझा लें, साधु महाराज ने कहा और मेरी जाने बढ़े। मैं और कुछ तो न कर सकी। मैंने उनके मुंह पर थूक दिया और ये बात उनके मन को बुरी लगी। वो 2 कदम पीछे हटे, खूनी नज़रों से मुझे देखते रहे, फिर बोले, तूने जो कुछ किया है अब उसका भुगतान भुगतना होगा तुझे। क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? मुझे छू कर दिखाओ। भगवान की सौगंध, तुम्हारा खून कर दूंगी या खुद मर जाऊंगी। तू खुद मरेगी और ऐसा मरेगी कि देखने वाले तुझे देखेंगे। और इसके बाद जैसे चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मैं उस अंधेरे में आंखें फाड़ने लगी। कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जिधर देख रही थी अंधेरा ही अंधेरा था। तुम यकीन नहीं कर सकते, मुझे यूं लगा जैसे मैं अंधी हो गई हूँ। हाँ, दुनिया अंधी नहीं हुई थी, बस मैं अंधी हो गई थी। फिर किसी ने मुझे आवाज़ दी, रूपा, अरे ओ रूपा, कब तक सोती रहेगी री? उठ, हज़ारों काम धंधे पड़े हैं। अभी से महारानी जी इतना सोती हैं कि सबसे ज़्यादा। हो ना सूरत ना शक्ल, झाड़ में से निकल। अरे उठती है या दूं एक लात? आवाज़ तो मैं सुन रही थी, महसूस भी कर रही थी कि मेरे बदन के नीचे एक बिस्तर है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि जागने के लिए मुझसे ही कहा जा रहा है। वो तो किसी रूपा को आवाज़ दी जा रही थी। मैं हैरत से आंखें खोलकर देखने लगी। जगह ही बदल गई थी, माहौल और मौसम भी बदल गया था। हाँ, जब मेरे लात पड़ी तो मैं चौंक कर उठ बैठी। एक मोटी सी भारी बदन की औरत मेरे सामने खड़ी थी। काम धंधा क्या तेरे माता पिता करेंगे आकर? ना जाने कहाँ से अमरी है, काली कलोटी। मैं शिद्दत हैरत से उठ खड़ी हुई और फिर मैंने इधर उधर देखा। माहौल मेरी समझ में आया तो मेरे सर में चक्कर सा आ गया। अब इतनी नावाकिफ़ नहीं थी इस दुनिया से, माहौल को भी समझती थी मैं किसी ऐसी जगह थी जहाँ नाचने वालियाँ रहती हैं। मैं नाचने वालियों से नावाकिफ़ नहीं थी। जब कभी पिताजी कोई जश्न मनाते, होली दिवाली होती, तो हमारे घर में नाचने वालियाँ आया करती थीं और फिर नाच गाना हुआ करता था। मैंने एक बार अपनी सहेलियों से उनके बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अंजना, ये नाचने वाली औरत के नाम पर धब्बा होती हैं। अच्छे घरों में इन्हें नफ़रत की निगाहों से देखा जाता है। ये बेसवाएँ कहलाती हैं। बहुत सी बातें मालूम हुई थी मुझे उनके बारे में, मगर आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। गुजरे हुए वाक़यात मुझे याद आ गए। कहाँ मेरा घर, मेरी हसीन ज़िंदगी, वो सब कुछ जो मेरे मन में हो, और कहाँ ये जगह। मैं बड़ी हैरान हुई, लेकिन बहुत देर तक मुझे कुछ याद नहीं आ सका कि हुआ क्या था। और फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने साधु के चेहरे पर थूक दिया था, पर यह तो अच्छा ही किया था मैंने, वरना क्या फ़र्क रह जाता मुझ में और इन बेसवाओं में। ये अलग बात है कि उस दिन के बाद से मैं मुसीबत का शिकार हो गई। साधु भला मुझे कहाँ छोड़ने वाला था? उसने मुझे बेसवा बना दिया और अब ना जाने क्या होगा। अब मैं ये तो अच्छी तरह समझ गई थी कि उस साधु ने मुझे अंजना से रूपा बना दिया है। अगर मैं इन लोगों से इनकार करूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या सलूक हो। रात हुई तो मैंने यहाँ तमाशबीनों को आते हुए देखा। मेरा अपना भी इनके दरमियान एक मुकाम था। अब जो होना था वो हो ही गया था। थोड़े ही दिन पहले की तो बात थी कि लोग मेरे रास्ते में आंखें बिछाते थे। किसी को इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि आंखें उठाकर मेरा चेहरा देख ले। लेकिन अब मुझे भी नाचना पड़ेगा। मैं नाचूंगी तो चारों तरफ बैठे हुए लोगों की निगाहें मेरे बदन के एक एक जाविये को देखेंगी। मर ना जाऊंगी मैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया था। मैंने सोचा कि अकल से काम लूँ। यहाँ से निकला कैसे जा सकता है? यहाँ तमाम लोग मौजूद थे। मैं उन लोगों से ये मालूमात करने लगी कि मेरा यहाँ क्या अमल दखल है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम हो गया। यहाँ कई और भी लड़कियाँ थीं, सबकी सब बेबाक और बेशर्म किस्म की। उनका काम ही ये था। मुझे उनसे पता चला कि यहाँ की मालिक जो है वो कामनी बाई है। और कामनी बाई कहने का तो कामनी है, मगर सच्ची बात यह है कि मन की बहुत बुरी है। बहुत सख्त रवैया होता है उसका लड़कियों के साथ। ये तमाम लड़कियाँ उसकी अपनी नहीं थीं, लेकिन वह उन्हें अपनी बेटी ही कहा करती। बहुत से खेल हुआ करते थे और उन खेलों में मेरा भी अपना दखल था। लड़कियाँ मुझे समझाती रहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो आने वाले मर्द होते हैं बस उन्हें बेवकूफ़ बनाना ही हमारा फ़न है। यहाँ ना कोई बाप होता है, ना भाई या बेटा। लेकिन मैं इस माहौल को इंसानी माहौल तस्लीम करने को तैयार न थी। कोठे आबाद होते थे, फूलों की खुशबुएं महकती थीं, गुलाबों के ढेर लग जाते थे, शराबों की बोतलें खुल जाती थीं। साजिंदे होंठों में पान दबाए अपने अपने साथ संभाल लिया करते और फिर घुंघरों की झनकार गूंजने लगती। कारोबार होता था, रात ढलती थी। वैसे कामनी बाई के कोठे का एक ख़ास मुकाम था और वहाँ गंदे लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। जो लोग आते थे वो साहिब हैसियत और ख़ानदान वाले हुआ करते। कामनी बाई ने इस सिलसिले में अपना एक म्यार रखा और ऐसे लोगों को आने जाने दिया करती जिनके बारे में वो अच्छी तरह जानती थी। नए आने वालों से माजरत कर ली जाती। हाँ, अगर कोई इस काबिल हुआ कि उसे मेहमानों में जगह दी जाए तो बात दूसरी होती। और कामनी बाई की निगाहें इतनी तेज़ थीं कि ऐसे लोगों का वो बासानी अंदाज़ा कर दिया करती थीं।
दूसरी लड़कियां मुझे यहाँ के माहौल के बारे में तफसीलात बताया करती और मैं दिल ही दिल में दहशत ज़दा रहती कि देखो मेरी बारी कब आती है। मैं सांवली सलोनी थी। कामनी बाई कितनी ही बार ये बात कह चुकी थी कि रूपा तू तो बड़ी ही सुंदर है। अगर ये गोरी चमड़ी वाली ये सोचती हैं कि तू उनके सामने कुछ नहीं है तो भगवान की सौगंध, एक दिन मैं उन्हें दिखा दूंगी और बता दूंगी कि तू क्या है। मगर मैं ये सोचती थी कि भगवान वो दिन वो समय कभी ना लाए। मैं तुझे क्या बताऊं। बस यूं समझ ले मेरे दिल में हमेशा यही खौफ रहता, और जब इंसान के मन में कोई खौफ होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और ये वजह आखिरकार सामने आती है। तो ऐसा ही हुआ। वो दिन कोई नया दिन नहीं था। जैसे सब दिन होते हैं ऐसा ही वो दिन भी था। आज आने वालों में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिनके लिए ख़ास तौर पर तैयारियां की जा रही हों। एक एक करके 15-20 आदमी आकर बैठ गए। लड़कियां तैयार होकर आ गईं, लेकिन आज कामनी बाई ने ना जाने क्यों मुझ पर निगाहे करम की। कहने लगी, रूपा आज मैं तेरा रूप भी संसार को दिखाऊंगी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, क्यों माता जी? तो कामनी बाई हंस पड़ी और बोली, तुझे पता है तेरी उम्र क्या हो गई है? अब तक तो मैंने तुझे सीप में मोती की तरह छुपा कर रखा है, पर अब संसार के सामने तेरा लाना ज़रूरी है। जब उम्र ज़्यादा ढल जाती है ना तो बात ख़राब हो जाती है। ये जवानी संसार के सामने आ जाए तो हंगामा कर देगी। और कामनी बाई तजुर्बाकार औरत थी। उसने अपने हाथों से मुझे बनाया संवारा। मेरा दिल, ज़ख्मी दिल, तड़प तड़प कर चीख रहा था, रो रहा था। मेरे पिता ने मुझे कभी गैरों की निगाहों में नहीं आने दिया। अगर कभी कहीं जाती तो पिताजी के आदमी साथ होते। क्या मजाल के लोगों की निगाहें मेरे चेहरे पर पड़ जाएं। लेकिन अब मुझे संसार में इन लोगों के सामने जाना था जिनकी आंखें इतनी ख़राब होती हैं कि इंसान के दिल में दर्द होने लगे। फिर कामनी बाई मुझे बना संवार कर बाहर ले गई और मैंने देखा कि हर निगाह में एक शौक़ है। हर निगाह मुझे झांक रही है। मुझे यूं लगा जैसे उन आंखों ने मेरे बदन का सारा लिबास खींच लिया हो और अब मेरे शरीर पर लिबास नाम की कोई शय ना हो। कामनी ने बहुत से नोट उठाकर मुझ पर वारे और फिर उन्हें एक साजिंदे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा। कामनी बाई, ये गौहरे नायाब कहाँ छुपा कर रखा हुआ था? कहाँ से आ गया ये? जिन साहब ने ये अल्फाज कहे थे मैंने उन्हें गौर से देखा। मोटे ताज़े भद्दी शक्ल के आदमी थे। अपने आप को बड़ा बांका कटीला बनाकर पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ की आवाज़ भी उभरी और हर एक अपनी अपनी सुनाने लगा। बहरहाल मैं उनके दरमियान बैठ गई, लेकिन मेरी रूह सिसक रही थी। मैं उन पुरहवस निगाहों का शुबा पेश कर रही थी। लड़कियों ने नगमा छेड़ दिया और कामनी ने उनसे कहा, नहीं ये ना गाओ, अब एक ऐसा नगमा सुनाओ जो मन के अंदर उतर जाए। और ना जाने क्यों कामनी ने यह बात कही, लेकिन अभी नगमा जारी ही था कि एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। बहुत खूबसूरत लिबास में मलबूस कोई बड़ी शख्सियत मालूम होती थी। गर्दन में सोने की जंजीरें पड़ी हुई थीं, हाथों में हीरे की अंगूठियां चमक रही थीं। बदन पर जो लिबास था वो भी बड़ा कीमती था। कामनी बाई जल्दी से उठ खड़ी हुई और आने वाले से बोली, अरे बलमराज जी महाराज, आइए आइए। आप अगर महफिल में आ जाएं तो महफिल का रंग ही बदल जाता है, मगर आपका रंग आज तक ना बदला कामनी बाई। बलम ने बैठते हुए कहा। कामनी हंसती हुई उनके करीब बैठ गईं। क्यों बलम जी महाराज? इसलिए कि आप हमेशा हमें बालम की जगह बलम कहती हैं। बलम तो नोकीला होता है, सीनों में पार हो जाने वाला, धारदार। हम तो बड़े ही नरम दिल के आदमी हैं। सब लोग हंसने लगे। बलम जी अच्छे खासे आदमी थे। उम्र 40 से कुछ ऊपर ही होगी, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्री मौजूद नहीं थी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे देखा और जैसे दूसरे चौंके थे उसी तरह वो भी चौंक पड़े। ये कौन है कामनी बाई? रूपा है इसका नाम। इसका नाम तो रूप कुमारी होना चाहिए। आपने सिर्फ रूपा कहकर इसके साथ बड़ा जुल्म किया है। बस आप ही लोग असल नाम देती हैं, हम तो खाम माल आपके सामने पेश करते हैं। और समझ लें कि ना तराशीदा हीरे को तराशना तो आप ही जैसे जौहरियों का काम है। बहरहाल आपने पसंद किया, हमारा मन शांत हो गया। फिर इसके बाद उन निगाहों की बर्छियों पर नाचना पड़ा और लोग मुझ पर दौलत निछावर करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप से बेखबर होती गई। जब इस माहौल में ज़िंदगी गुजारनी है तो रोने पीटने से क्या फ़ायदा? ना जाने क्या हो गया था। भगवान जाने वो कमीना साधु कौन था। मैं क्या बताऊं तुम्हें उसके बारे में। बस यूं समझ लो उसने मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया था। माता पिता को याद करती तो दिल खून के आंसू रोने लगता। बलमराज जी ने इतना कुछ दिया कामनी बाई को कि वो बलमराज जी पर जान निछावर करने लगी। बलमराम ने कहा, एक बात याद रखें कामनी बाई, हम जिस चीज़ को पसंद कर लेती हैं वो फिर हमारी मलकियत होती है, और आपके पास हमारी अमानत दाम बता दीजिए, पहुंचा दिए जाती हैं। लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि रूप की इस देवी को कोई और न छूने पाए। बलमराज जी, आपने कभी कुछ कहा तो कोई ऐसा समय आया जो हमने आपका कहा ना माना हो? हाँ, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता रहा है। फिर एक एक करके तमाम मेहमान रुखसत हो गए
और सिर्फ बलमराज जी रह गए। हाँ, क्या कहती हैं कामनी? बस बलमराज जी पहुंच रही हैं, आप चिंता न करें। फिर मुझे वापस कमरे में पहुंचा दिया गया और मैं सारी जान से लरजने लगी। अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा? और इसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। बलमराज जी अंदर आ गए और मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ भाई रूप की देवी, हमने सारा जीवन अब तुम्हारे नाम लिख दिया है, बोलो क्या करें तुम्हारे लिए? मैं क्या कहूँ, मैंने लरजती आवाज़ में कहा। अरे डर रही हो हमसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, मांगो, हमसे क्या मांगती हो? वो बस बलमराज जी, बलम नहीं बालम कहो, बालम। बालम जी आप मुझसे क्या चाहते हैं? जवाब में बालम के होंठों पर हंसी फैल गई और बोले, हम जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, मगर ताज्जुब की बात है कामनी बाई जैसी तजुर्बाकार औरत ने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि एक सुंदर रूप कुमारी से उसका बास क्या चाह सकता है। बस बलमराज जी, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस ये मांगती हूँ कि मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दें। तो ये क्या बात हुई? अरे हम कोई जंगल के जानवर तो नहीं हैं, बैठो थोड़ी देर हमारे पास, बातें करो हमसे, उसके बाद चले जाएंगे। और इसके बाद वाकई बलमराज जी थोड़ी देर बातें करके चले गए। वो बड़े हंसते मुस्कुराते मेरे साथ बाहर निकले। बाहर बड़े कमरे में कामनी बाई साजिंदों के साथ बैठी गप्पे लगा रही थी। चौंक कर उसने हम दोनों को देखा और फिर बलमराज जी से बोली, अरे अरे बलम महाराज, खैरियत तो है? अरे क्या हुआ? वो घबरा कर खड़ी हो गई। कुछ नहीं हुआ कामनी बाई, होता क्या? हमने अपने मन को शांत कर लिया, थोड़ी देर बातें की अपनी रूप कुमारी से और अब जा रही हैं। कोई बदतमीजी कर दी इसने क्या? कैसी बातें करती हैं? इसकी बातों का बुरा मानने वाला जहन्नुम में जाएगा, जहन्नुम में। भगवान का शुक्र है, मैं समझी कोई ऐसी वैसी बात कर दी इसने। नहीं, फिर आएंगे। अब आपने जो कुछ कहा है उसका पालन करना तो हमारा काम है बलमराज जी। अरे छोड़िए कामनी जी, आप अपने कहे हुए को पालन कहा करती हैं, बलमराज जी ने कहा और कामनी का मुंह हैरत से खुल गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर बलमराज जी की तरफ देखा, फिर बोली, हम तो पहले ही पूछ रहे थे, हुआ क्या? हुआ ये कि आपने फिर हमें बलम कहा, बलम नहीं बालम कहें, बलमराज जी ने कहा और कामनी इस तरह की अदाकारी करने लगी जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हुआ हो। बलमराज जी हंसते हुए चले गए तो कामनी मेरे पास बैठी, फिर बोली, क्या हुआ रूपा? ये बलमराज जी क्यों गए? मुझे क्या मालूम, क्या कहकर गई हैं तुझसे? कहते थे कुछ काम है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? अरे ऐसी वैसी बात क्या होती माता जी? बस मैं डर रही थी। माता जी एक बात बताइए, मैंने कहा। हाँ पूछो। अगर बलमराज जी नाराज़ हो गए तो क्या होगा? अरे क्या कह रही है? मोटी आसामी अगर नाराज़ हो जाए तो यूँ समझ लो बुरे दिन आ जाते हैं, बहुत ही बुरे दिन। ठीक है, जैसा तुम्हारा हुक्म हो माता जी, मैं भला क्या कर सकूँगी, मैंने बेबसी से कहा। लेकिन कामनी बाई उस वक्त मेरी बेबसी की उस आवाज़ को नहीं सुन सकती थी। अलबत्ता रात की तारीकियों में मैं ये सोच रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए। कोई एक बात समझ में आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि किसी न किसी तरह यहाँ मेरा शरीर दान हो जाएगा, मैं कुत्ते की मौत मारी जाऊंगी, मुझसे मेरी नुस्वानियत छीन ली जाएगी। क्या इसके बाद मुझे जीने का हौसला होगा? दिल में बहुत सारी बातें आने लगीं, लेकिन क्या करती, बेकसी और बेबसी के सिवा और कुछ ना होता। रात के ना जाने किस पहर में सो गई, दिन खामोशी से गुजर गया। यहाँ दिन की कोई अहमियत नहीं होती, जिंदगी रातों को जागती है, शाम कोठे सजने लगती हैं। मैं अब उन कोठों से वाकिफ़ होती जा रही थी। मेरी साथी लड़कियां मुझे बहुत कुछ समझाती, गो उनके दिल के किसी कोने में भी ये बात नहीं थी कि मैं उनकी पुरानी साथी नहीं हूँ। ना जाने क्या हो गया था मेरे साथ। शाम हो गई, साजिंदों ने साज बजाए और मैंने फिर लोगों के सामने रक्स किया। बहरहाल ये देखती थी कि कामनी बाई हर एक के साथ इस तरह पेश आती थी। वो एक चालाक औरत थी जो जितना दौलतमंद, कामनी बाई का रवैया उसके साथ उतना ही अच्छा। बहुत से लोग थे जिनसे अब मेरी शनासाई होती जा रही थी, लेकिन उस वक्त कामनी बाई बिल्कुल ही बदल जाती थी जब बलमराज जी आते थे। और एक दिन बलमराज जी आए और कामनी बाई उन पर निछावर होने लगी। बलमराज जी ने आते ही मुझ पर नोटों का एक बंडल निछावर किया और कामनी बाई हंसने लगी। बलमराज जी, आपने तो इस पर नोटों की बरसात शुरू कर दी। क्या कहें कामनी बाई, आपने ऐसा ही हीरा तलाश करके निकाला है कि हम तो रात को सो भी ना सके। मगर आपका रवैया बड़ा अजीब है बलमराज जी। क्यों, आप चले क्यों गए? अरे बस इन बातों को जाने दीजिए। आपने रूप कुमारी से भी पूछा होगा। हाँ पूछा था, तो उसने नहीं बताया। यही तो अभी कमज़ोरी है उसकी। क्या मतलब? वो बेचारी क्या बताएगी? क्यों, नहीं है ना अभी, कहीं और से आई है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी वो संसार की बातें ज़रा कम ही जानती है। हम उसे समझा देंगे, बलमराज जी ने कहा।
ये सिलसिला जारी रहा। मैं बहुत कुछ सोचती रही। उस दिन भी बलमराज जी चले गए तो कामनी बाई ने कहा, रूपा एक बात बताओ। हाँ कहिए माता जी, मैंने कहा। ये बलमराज जी चले क्यों जाते हैं, रुकते क्यों नहीं तुम्हारे पास? मैं क्या जानूँ। वैसे एक बात कहूँ? जी माता जी, तुम हो बहुत समझदार। शुक्रिया माता जी। देखो ये सारे तमाशबीन जो होते हैं ना रूपा, ये उस वक्त तक के साथी होते हैं जब तक इनसे दूरी रहे, जब तक तुम इन्हें अपनी अदाओं से अपने जाल में फांसे रहो। जैसे ही जाल कमज़ोर पड़ा फिर ये हाथ लगने वाले नहीं होंगे। तुम्हें हंसी आएगी उस वक्त पर कि इस वक्त 3 बहुत बड़े आदमी तुम्हारे परिस्तार हैं। ये अलग बात है कि बलम जी के सामने वो ज़ुबान नहीं खोल सकते। क्यों? पहली बात तो ये कि बलम जी बहुत बड़े आदमी हैं, दौलत की तो उनके पास इंतहा नहीं। दूसरी बात यह कि बड़े बड़े पुलिस अफसरान उनके रिश्तेदार हैं, लोग उनसे झगड़ा कम ही मोल लेते हैं। अब तुम एक काम करो। हाँ कहिए माता जी। बलमराज जी से इतना कुछ मांगो कि हमारी तमाम आरजुएं पूरी हो जाएं। उसके बाद अगर बलमराज जी हमारे साथ रहते हैं तो रहें और नहीं रहते तो भाड़ में जाएं। मैंने हैरत से कामनी बाई की सूरत देखी। बेशक मुझे अभी तक कोई ख़ास तजुर्बा तो नहीं था इन लोगों का, लेकिन बहरहाल थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा करती जा रही थी। तीसरे दिन भी मामूल के मुताबिक बलमराज जी आए और आज मैंने उनसे कहा, कल आप बड़ी जल्दी चले गए थे। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कुछ वक्त दे दें। आज ज़रा रुकिए, आपसे बातें करूँगी मैं। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। और फिर जब तमाशबीन रुखसत हो गए तो बलमराज जी मेरी रिहाइशगाह पर आ गए। मैंने आज ख़ास मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया। वो बोले, ताज्जुब की बात है रूप कुमारी, आज तो तुम्हारा अंदाज ही बदला हुआ है। बस औरत के मन में कोई अंदर तक पहुँचा है अभी। काश हम तुम्हारे मन में अंदर तक पहुँच गए होते। बलमराज जी आप मेरे मन में अंदर तक आ गए हैं, तभी तो मैं आपको अपने साथ अंदर तक ले आई हूँ। बहुत अच्छी बात कही है तुमने, हमें बड़ी खुशी हुई। मगर बलमराज जी एक बात मैं जानना चाहती हूँ, मैंने कहा और बलमराज चौंक कर मुझे देखने लगे। 1000 बातें जानो, तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे। बलमराज जी ये मन क्या चीज़ होती है? मन, दिल, दिल ये क्या चीज़ होती है? इसका अभी तक संसार में रहने वाला कोई भी शख्स अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आपने खुद भी अपने मन के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। क्या ये कि इस मन में अब तुम ही तो रहती हो? बलमराज जी इंसान अपनी सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ को किसी और के लिए छोड़ देता है। मैंने सवाल किया और बलमराज जी चौंक पड़े। मैं समझा नहीं। आप देखते हैं कितनों के सामने नाचती हूँ मैं, आपको बुरा नहीं लगता? बलमराज जी खामोशी से मेरी सूरत देखने लगे, फिर बोले, लगता है, भगवान की सौगंध लगता है। आप कमज़ोर आदमी तो नहीं हैं बलमराज जी? नहीं मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ। तो फिर क्या आप अपनी मनपसंद लड़की को संसार के सामने इस तरह नाचते देखना पसंद करती हैं? देखो अभी मेरा तुमसे कोई रिश्ता तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि कामनी बाई मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझे बहुत कुछ समझती है, मगर मुझे ये हक तो नहीं पहुंचता कि मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर। एक प्रेम करने वाले को तो हर तरह के हक पहुंचते हैं। बलमराज जी आप चाहें तो मुझे इस नर्क से निकाल सकती हैं। हैं? बलमराज जी चौंक पड़े। हाँ मैं इसे नर्क ही कहती हूँ। कोई मन को भाई या ना भाई उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखना पड़ता है। मेरा मन चाहता है कि मैं आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं, आप ही को देखती रहूं, आप जब भी आएँ आपके जूतों की धूल बन जाऊं। मगर बलमराज जी अपने मन की ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकती। बलमराज जी तड़प उठे, फिर कुछ देर तक सोचते रहने के बाद बोले, तुम बताओ मैं क्या करूं? हमें अपने साथ ले चलिए। कहाँ? यह सवाल आप मुझसे कर रही हैं? नहीं मेरा मतलब है कि तो सच बताओ रूपा, सच बताओ, क्या तुम ऐसा चाहती हो? दिल से चाहती हूँ। तो ठीक है, हम कामनी बाई से बात करेंगे, उसे तुम्हारी मुँह मांगी कीमत देंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वादा करते हैं? हाँ वादा करते हैं, बलमराज जी ने कहा और फिर उसी वक्त वहाँ से उठ गए। मैं अपने आप को ज़रा सा पुरसुकून महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि बलमराज जी कुछ काम के आदमी मालूम होती हैं। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह। मैं चाहती थी कि ये बात जल्दी से हो जाए, लेकिन फिर मुझे नींद आ गई।